Radhe Radhe. Welcome to Mr. Patsal. In my previous lecture, I have to told you about example 11 up to example 11 और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 12 से स्टार्ट करेंगे। और एक बात मुझे बहुत कमेंट आता है कि भाई आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठता हूं तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, एडवाइस सुन लो ना क्या होता है। देखो भाई, क्या करना होगा आपको, जब भी मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि इस प्रोसेस में आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब आप एक ही काम करना। क्या काम जी? आपका काम यह है कि आपको एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। सर, हम जब बचपन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो टीचर एक क्वेश्चन बता देता था, फिर मैं क्या करता था और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता था। लेकिन ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th है, इसमें आपको क्वेश्चन को याद रखना होगा, ठीक है ना भाई। हम भी पढ़ाते हैं, मुझे भी क्वेश्चन को क्या करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए हम तो कोई भगवान के कोई अवतार नहीं है कि हम हो जा सकते, नहीं हो सकते। तो चलिए मैं आपको कुछ कुछ बताते जाऊंगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो अभी जाके हो सकते हैं। ओके, चलिए बिफोर करोगे तो कैसे करोगे, जब भी ना इसको मैं थोड़ा सा नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको बता दो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है। देखिए इस क्वेश्चन को कि इन्होंने बताया x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है ना, x लेस देन 0 का मतलब होता है आपका जो x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है। क्या है? छोटा है। अभी मैं आपको बताऊं 0 से छोटा कौन है। अगर मैं बताऊं -1 लेस देन 0, तो भाई -1 x से छोटा है, -2, ठीक है। तो इधर से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि x लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैं इस साइड को, ये जो साइड है, इस साइड को मैं क्या ले सकता हूं, x लेस देन 0, हाँ कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आप देखो x ग्रेटर देन 0 बताएंगे, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब कि 0 से बड़ा होता है x का वैल्यू, मतलब कि 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, +1 +2 पॉजिटिव्स, ठीक है ना। तो इस साइड को मैं क्या ले सकता हूं, x ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में सबको? ठीक है। अभी देखो x लेस देन 0, इसका मतलब x +2, तो इस साइड को मैं लूंगा x +2, और x ग्रेटर देन 0 x -2, तो इस साइड को मैं लूंगा x -2। समझ में आया? मैं क्या करता हूं, इस साइड को d1 लेता हूं, इस साइड को d2 लेता हूं। तो इतना आप नोट कर लीजिए। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैंने क्वेश्चन बताया आपको, आपने इसको d1 लिया और इसको आपने क्या लिया, d2 लिया, है ना। एक साइड को लिया आपने d1 और एक साइड को आपने लिया d2, ऐसी बात है ना। बहुत बढ़िया। और इधर हमने देखा x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, ऐसे हमने देखा, ठीक है ना।
बहुत बढ़िया। देखो आपको पता है एवरी नंबर इन नंबर लाइन इज रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, इसका मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव तो होता है आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स किसके अंदर रहता है? इंटीजर्स रहता है रियल नंबर के अंदर। तो ये जो सारा कुछ जो है यह किसका मोह माया है, किसका लीला है, किसने बनाया भाई? रियल नंबर ने बनाया, ठीक है ना? रियल नंबर बनने वाला है, बहुत बढ़िया। तो इधर से हम एक लाइन लिखते हैं फर्स्ट टोपल। D1 को हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू R बिकॉज ऑफ x का जो x जो है सारा कुछ, अगर मैं आपको बताऊं कि x इधर ये सारा कुछ x है कि नहीं, सारा कुछ एक एक x है, ये सारा कुछ कुछ क्या होता है x है, ठीक है। अगर मैं बताओ x बिलोंग्स टू R क्या होता है? x बिलोंग्स टू R मैंने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि x रियल नंबर के अंदर होता है। मतलब कि एक एक नंबर क्या होता है, एक एक नंबर क्या होता है? रियल नंबर के अंदर होता है। बात समझ में आए सबको? बहुत बढ़िया। अभी देखो अगर एवरी नंबर इज रियल नंबर के अंदर होता है तो क्या होगा? इसको लिखते हैं सर, इसको, ठीक है। इधर से हमने लिखा D1, इस साइड को मैंने लिखा, कौन से वाले साइड को? इस साइड को मैंने ऐसे लिखा। फिर लिखेंगे D2 को, ठीक है। इधर भी x बिलोंग्स टू R, x लेस देन 0। इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए। अभी देखो सर, अगर मैं बताओ ये जो पार्ट है ना, इतना और इतना पार्ट, इन दोनों अगर मिल जाता है तो होता है D। क्या होता है? D। तो मैं इधर से लिख सकता हूं D इज इक्वल टू D1 यूनियन D2, ठीक है। D1 यूनियन D2 क्यों लिखा? अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो सर क्या होगा आंसर? D आएगा। इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है अच्छे से? बिफोर दैट पॉज ए वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो अभी देखेंगे इस क्वेश्चन को कि मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या करेंगे, C बिलोंग्स टू D1 और केस 2 में लेंगे C बिलोंग्स टू D2। दोनों केस में सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट केस 1 में करते हैं। C बिलोंग्स टू D1, इसका मतलब होता है, देखो इधर से लेते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x के प्लेस में x प्लस 2, तो आपका आएगा C प्लस 2, ठीक है ना। सो f ऑफ C इक्वल टू C प्लस 2, हेंस लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x इक्वल टू C plus 2. Hence f is continuous for D1. f is continuous in D1, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। और f of c आपका है C2, तो इधर हम डायरेक्ट f of c लिख सकते हैं। तो लिखेंगे f is continuous in D1। ऐसे सेकेंड केस करते, ठीक है। केस नंबर 2 लेते हैं और देखते हैं केस 2 में क्या बताया गया है। तो केस 2 देखेंगे, ठीक है। केस 2 में क्या बताया गया है, सेकेंड वाला लेते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C माइनस x माइनस 2, तो C माइनस 2। सो इधर से
एफ ऑफ सी इक्वल टू सी माइनस टू, हेंस यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंड टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। सो क्या होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस इन डी टू, एफ इज कॉन्टिन्यूस इन डी टू। इधर से हमने प्रूव कर दिया। ये वाला क्या होता है, कंटिन्यूटी फॉर्म होता है, ठीक है ना। ऑल नंबर्स में ये वाला क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है। तो आप इधर लिख सकते हो कि एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट, ठीक है, एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो पूरा को जज करके ना, एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एफ जो होता है वो क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ओके, सो बिफोर दैट पॉज वी आर नोटेड डाउन। ओके, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f defined by f of x equal to x if x less than equal to greater than equal to 0 and x square if x less than 0। ठीक है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को मैं 3 पार्ट में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। मैं केस 3 लूंगा, केस 3 में केस 1 लूंगा, केस 2 लूंगा, केस 3 लूंगा और 3 केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले देखते क्या करता हूं मैं। आपको पता है नंबर लाइन बनाता हूं मैं। एक काम करता हूं, एक साइड में क्या करता हूं, x को लेता हूं और एक साइड में x स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे बताओ आप कि इधर मैंने लिया x स्क्वायर, इसका मतलब x लेस देन 0। समझ में आया सबको। इस साइड मैंने लिया x, तो x ग्रेटर देन 0 लेते हैं और इधर लेते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या आता है, एक रियल नंबर के अंदर आता है। ये जो क्वेश्चन में आपको कर रहा हूं, ये जो फंक्शन डिफाइंड फॉर रियल नंबर को बेस करके सारा कुछ होता है, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, x लेस देन इक्वल टू 0। तो सारा कुछ में क्या करना होगा, लिमिट का यूज करना होगा। क्या करना होगा, लिमिट का यूज करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 केस लूंगा, केस में सॉल्व करूंगा। फर्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, केस 1 में मैं क्या करूंगा, केस 1 में मैं x ग्रेटर देन 0 को लूंगा। केस 2 में मैं क्या करूंगा, केस 2 में मैं x लेस देन 0 को लूंगा। केस 3 में मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 को लूंगा। बात समझ में आई सबको, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 को लूंगा। तो चलिए केस 1 लेते हैं, x greater than 0. Let c be a real number. तो c greater than 0। तो इस इधर हम चलिए लिमिट आपका कंटिन्यूस का फॉर्मूला लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल टू f of c। सो लिखेंगे, आप क्या लिखोगे, f is continuous for all real number। तो मैंने केस फर्स्ट वाला मैंने कर दिया, सेम है, ठीक है। तो चलिए सेकंड केस करते, बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ओके, अभी देखेंगे केस 2। तो केस 2 में क्या बताया गया है, x लेस देन 0, ठीक है। तो इसको करेंगे x लेस देन 0 को। तो इसको कैसे करेंगे ना, तो इसको भी ऐसे लेंगे, लेट सी बी ए रियल नंबर। और एक बात सोचिए, ये वाला ना नेगेटिव वाला ले रहा हूं इस साइड का,
तो पिछले वाला जो था वो पॉजिटिव में था, तो लिखना फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इधर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x के प्लेस में आएगा x स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर मतलब कि c का स्क्वायर है कि नहीं, बहुत बड़ा। तो इधर क्या होगा, c का स्क्वायर ही आ रहा है ना, सेम आ रहा है सब कुछ, तो क्या लिखेंगे इधर माइनस। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि हेंस f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, सो केस 3 करेंगे, बिफोर दैट पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अभी देखो हम केस 3 करेंगे, और केस 3 बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लगता है मुझे सॉल्व करने में। कैसे, देखो भाई x इक्वल टू 0, इसका मतलब इस साइड में नेगेटिव वाला भी आता है, पॉजिटिव वाला, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही करना होगा, ठीक है। तो केस 3 सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वाला हम लेते हैं माइनस वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x इक्वल टू x, तो 0 होता है ना, f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस 0 इक्वल टू 0। फिर लेते हैं पॉजिटिव वाला, दोनों में 0 0 है, तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस f इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो केस 1 2 3 हमने प्रूव कर दिया, और ये जो एग्जांपल 13 है वो कंटिन्यूटी क्या कर रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया कैसा क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए बिफोर दैट पॉज वीडियो नोट इट डाउन। ओके, सो अभी देखते हैं एग्जांपल 14 में क्या होता है। एग्जांपल 14 में क्या बताया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको लाइफ में जो भी करना है थोड़ा सा पैसेंस रख के करना होगा। कभी कभी हम बहुत कुछ सोच लेते हैं हमारे ड्रीम, तो उसके लिए बहुत पैसेंस भी रखना चाहिए, क्योंकि आप सोच लोगे कि आपको वो जो ड्रीम आपने सोचा है आपको आज मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सब्र तो कर मेरे यार, बेटा ऐसे याद रखना होगा, ठीक है, तभी मिल सकते। तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि भाई आप थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है ना, मेहनत करना होगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल 14 करते हैं। तो एग्जाम्पल 14 में क्या होता है, सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेट p is polynomial function and it is defined by p of x equal to, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन बताया गया हमको, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट c बी ए रियल नंबर। मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c p of x और इज इक्वल टू p of c। तो देखिए इधर से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, p of x इक्वल टू p of c, और अगर p of x इक्वल टू p of c होता है तो आप ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल टू f of c। तो इधर से हमें पता चलता है जो f जो है कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो आप लिखिए, सो f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो इधर से हमें पता चलता है
एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, एफ जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है। 11:08 बजा है, वीडियो बना रहा हूं। एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन। देखिए भाई, आप लोग बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुन पा रहे हो, इधर काली पूजा हो रहा है तो उधर म्यूजिक चल रहा है, डांस हो रहा है। मैं उधर नहीं गया अभी तक, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डांस में देखने के लिए। मैं अभी इधर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे ड्रीम को अचीव करना है, ठीक है ना। तो इधर देखो, एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन। ऐसे में ना बहुत साल हो गए, आप मेरे पिछले वीडियो में जाओ देखो, बहुत रातों मैंने वीडियो बनाया, अभी भी है। दाढ़ी मुझ भी नहीं आया अभी तो, कुछ आया है, उस टाइम नहीं आया, उस टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो पीछे जाके देखो, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप इधर क्या लिख सकते हो, सो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इधर से हमने खत्म कर दिया आपका एग्जाम्पल 14। इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल 15। बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन।